अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड 11 के टीज़र का रिव्यू। गाइस, जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया था कि कैसे नासिर हरीम की रुखसती के वक्त पर सिर्फ जहेज़ की डिमांड पूरी ना होने की वजह से हरीम को शादी के दिन बिना रुखसत किए ही बारात वापस लेकर चला जाता है। तब फाइज़ रूफ़ी से बात करके हरीम को अपनाने का प्रपोज़ल देता है। तब हरीम फाइज़ को कहती है कि आपकी फ़ैमिली इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फाइज़ उससे वादा करता है कि अपनी फ़ैमिली को मनाना मेरी ज़िम्मेदारी है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। और फिर फाइज़ हरीम के पेरेंट्स को भी इस प्रपोज़ल के लिए एग्री कर लेगा। पहले तो हरीम के घर वालों को ये एतराज़ होगा कि बेटा फाइज़, तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए ना कभी मानेंगे और ना ही कभी इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो फाइज़ कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अपने घर वालों को मनाना मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं किसी भी तरह उन्हें एग्री कर लूँगा, वो मान जाएंगे। अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है और हरीम को खुश रखना भी। हरीम को उसकी पूरी इज़्ज़त और मकाम मिलेगा। मैं इस रिश्ते को पूरी खुलूस नीयत के साथ अपनाना चाहता हूँ। इस तरह हरीम का फाइज़ के साथ निकाह हो जाएगा। और फाइज़ जब हरीम को रुखसत करके अपने घर पहुँचता है तो वहीं मेन गेट पर उसके पेरेंट्स गेस्ट के साथ खड़े होते हैं। वो फाइज़ को हरीम के साथ गाड़ी से उतरता देखकर बहुत हैरान होते हैं। तो फाइज़ की माँ कहती है कि ये सब क्या है फाइज़, ये लड़की तुम्हारी गाड़ी से यहाँ क्यों उतरी है? तो फाइज़ कहता है क्योंकि अब ये मेरी शरीके हयात है, हमारा निकाह हो चुका है। उधर फाइज़ के वालिद उसको कहते हैं कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, और जब तुम इस घर को छोड़ के जाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ जो सलूक करेगी तो तुम्हें आइडिया होगा कि तुमने क्या खोया है। तो फाइज़ कहता है ठीक है डैड, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप समझ लीजिएगा कि आपका फाइज़ नाम का कोई बेटा कभी था ही नहीं। फाइज़ की बातें सुनकर उसकी माँ को चक्कर आने लगते हैं और वो फाइज़ के निकाह के बारे में जानकर गिरकर बेहोश हो जाती है और सभी घर वाले उसको संभालने में लग जाते हैं। उधर फाइज़ भी अपनी माँ को बेहोश होता देखकर हरीम को वहीं दरवाजे पर छोड़कर अपनी माँ को संभालने के लिए अंदर जाता है और वो लोग फ़ौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। उधर फाइज़ की माँ होश में आते ही फाइज़ को अपने सामने खड़ा देखकर अपनी बेटी से कहती है कि इसे बता दो कि हमने ये नाम, ये मर्तबा बहुत ही मेहनत से हासिल किया है, इसे हम किसी ऐरे गैरे के लिए यूँ मिट्टी में नहीं मिला सकते। बहरहाल फाइज़ अपनी माँ की तबीयत को देखते हुए वहाँ से जाने का फ़ैसला मनसूख कर देता है और हरीम को लेकर कमरे में आ जाता है। फाइज़ कहता है हरीम, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना ऐसा है जैसे खुदा ने किसी बेजान चीज़ में रूह। तो हरीम कहती है दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी ज़िंदगी सर झुका के उस राह की मुसाफिर बन जाती है। उधर नासिर अपनी माँ से कहता है कि मुझे उशना ने कहा था कि अगर मैं हरीम से शादी करने से इनकार कर दूँ तो वो मुझे अपना लेगी। और वो उशना के पास जाता है और उससे कहता है तुमसे कुछ बहुत अहम मामला डिस्कस करने हैं। उशना उसे देखकर समझ जाती है कि वो यहाँ क्यों आया है और उससे बदला लेने के लिए तंज़िया तौर पर कहती है अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए हैं नासिर भाई। उशना के मुंह से भाई का लफ्ज़ सुनकर नासिर के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। मस्त जोक मारा रे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली सभी मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।